So next topic बच्चा, different types of shares that are offered by the company to its existing equity shareholders. मतलब जो shareholders already हमारे पास है, जिन्होंने हमारे कंपनी के shares खरीद के रखे हैं, इनको हम एक दो type of shares देते हैं उसके बारे में. Yes, ये important topic है. From the point of view of examination बच्चा, ये आता है short notes के लिए. So right issue क्या है? Right issue we have already studied, थोड़ा बहुत अगर याद रहेगा तो एक ऐसा right है to the already existing shareholders कि जब भी कंपनी दूसरी बार कंपनी को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है और वो रेज करना चाहे पैसे, तो वो उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जरूर पूछे. ये उनको प्रीएम्प्टिव राइट है ना, कि क्या आप लोग शेयर्स खरीदने चाहोगे? अगर यस, तो हम लोग एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, इफ यू हैव ऑलरेडी 10 shares, we may give you 10 shares extra. Now why the equity shareholders will ever buy this? Because these can be given at a lower rate than the market one. Okay, so यहाँ पे इसके कुछ certain rules and regulations या certain provisions है, वो याद करना है अपने को. Right shares are sold to the only existing shareholders at a price, as I said, which is lesser than the market price. Market price से जो कम रहेगा उसमें. अब ये ऑफर देने के लिए हम लोग एक लेटर ऑफ ऑफर देंगे टू दिस शेयर होल्डर्स. लेटर ऑफ ऑफर क्या है? एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है या एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें लिखा है कि कितने ही नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए हैं एज अ राइट इशू. सेकेंड, पीरियड ऑफ ऑफर क्या है, मतलब कितने टाइम तक आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, विच कैन बी 15 to 30 days, something like that. Okay, next, right to renounce. Now what do you mean by right to renounce? अगर आप चाहते हो कि आपके जगह पे किसी और के फेवर में ये शेयर्स चले जाए, तो यू नीड टू टेल द कंपनी अबाउट दिस. तो राइट टू रिनाउंस के बारे में भी बताया गया है इस पूरी चीजों में. So you need to just sign this thing and give it back to the company. This shows that and you have an intention of buying the right shares. If not, it will show that you are not interested. और हम लोग बिल्कुल as a company आपको फिर से दोबारा पूछेंगे नहीं, है ना. Letter of offer can be sent by registered post, speed post, courier, electronic method. No reply means you are not interested. कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी लाना है. मतलब अगर कंपनी सोचती है कि मैं लाख रुपए इश्यू करूं एज राइट शेयर्स, तो एटलीस्ट 90,000 का रिप्लाई आना चाहिए. नहीं तो इसको भी हम लोग को खत्म करना पड़ेगा. वी कैन नॉट इश्यू द राइट शेयर्स देन. तो 90% सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए. सेकेंड टाइप आता है तुम्हारा बोनस शेयर्स या बोनस. ये भी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है. दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. जहां पे अपने पास रिजर्व्स थे, हम लोग उसको है ना शेयर्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पे करने की जरूरत नहीं, ये फ्री शेयर्स मिल रहे हैं. अब कितना फ्री मिलेगा डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन दैट द कंपनी इज फिक्सिंग. तो कंपनी अपने रिजर्व्स में से निकालती है. इसके प्रोविजंस क्या क्या है? कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स. जैसे है ना, जो पुराने रिजर्व्स है या फ्रेश रिजर्व्स अपने पास रहेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम. ना सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या आता है? 10 रुपए का शेयर जब आप 15 रुपए में बांटते हो, तो 5 रुपए जो है ना प्रीमियम, वो जो पैसा बचता है एक एक शेयर पे, वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल सकते हो. वहां से आप लोग, क्योंकि इतना पैसा आया है, बोनस इशू दे सकते हो. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. नाउ व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बच्चा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज वेयर आप लोगों ने अगर कोई शेयर्स बेचे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ओके इशू किया है, और वो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे पैसा लिया है, और हर साल हम लोग थोड़ा 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 पैसा सेविंग कर रहे हैं कि हम लोग एक टाइम पे वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पैसे दे देंगे वापस, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स यू कैन नॉट कीप इट फॉर अ लाइफ लॉन्ग टाइम, राइट. 20 साल तक के लिए या 10 साल तक के लिए दिए थे, बट एट द एंड ऑफ 10 ईयर यू रियलाइज यू हैव लॉट ऑफ मनी व्हिच हैव सेव्ड जस्ट इन द नेम ऑफ रिडम्पशन रिजर्व. अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो भी आप लोग दे सकते हो एज अ बोनस शेयर्स. कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स only out of the reserves which are created by revaluation of assets. मतलब assets बेचते वक्त अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्राइस में जा रहा है, तो वो पैसा आप लोग यूज नहीं कर सकते बोनस देने में. नेक्स्ट, यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड. शेयर होल्डर्स को बोलेंगे ये साल डिविडेंड मत ले, बोनस शेयर्स ले ले, ऐसा अलाउड नहीं है. डिविडेंड तो उनका हक है. बोनस शेयर्स मैंडेटरी या नॉट दैट मैंडेटरी है ना. वंस अनाउंसमेंट बोल दिया कि भाई हम लोग बोनस शेयर्स बांटने वाले हैं, तो अब हम पलट नहीं सकते हैं. वंस यू अनाउंस
you cannot withdraw it. Okay, next is bonus shares are fully paid up shares, of course. Then shareholders cannot renounce this. Renounce मतलब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे जगह पे किसी और के फेवर में ये शेयर्स दे दो। तो आपके है शेयर्स तो आप ही को फ्री में मिलेंगे, एक प्रपोर्शन में मिलेंगे, 10:2 या 1:1 ऐसे बोलते, तो 10 शेयर्स पे 10 फ्री ऐसे। नेक्स्ट, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऑफ कोर्स क्या ही है ना, पूरा का पूरा कंपनी फ्री में दे रही है, कौन मना करेगा, कौन बोलेगा कि मेरे फेवर में मत दो, किसी और को दे दो। तो ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, एक सर्टेन प्रोविजंस यू नीड टू रिमेंबर, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर दिस। तो बोनस शेयर्स होता है यहाँ पे खत्म, एंड राइट शेयर्स यू रिमेंबर दीज बोथ आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक में पैसा देना है शेयर होल्डर्स को, दैट इज राइट इश्यू। ओके, मार्केट से कम रेट पे हम लोग बांटेंगे, लेकिन एक में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बिकॉज कंपनी ने बहुत अच्छा कमाया है, कंपनी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो कंपनी बांटती। इससे क्या है, शेयर होल्डर्स और अपने साथ रह जाते हैं। ओके, तो ये भी छोटे मोटे टॉपिक्स यहाँ पे इजीली तुम लोग को बाय हार्ट करने को होगा, प्रोविजंस याद रखने का, शॉर्ट नोट्स में ये सब लिखने का है, इजीली बाय हार्ट कर लो। ओके।